कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। सिवान के गुठनी प्रखंड स्थित बिस्वार के टेकनिया गांव में विकास यादव ने अपने अंधेपन को भी पढ़ाई में बाधा नहीं बनने दिया और अच्छी पढ़ाई लिखाई करके लॉकडाउन के दौरान सोशल डिस्टेंस मेंटेन करके मुफ्त में गांव के गरीब बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। यहाँ पर एलकेजी से 8 क्लास के बच्चों तक को पढ़ाया जाता है। इन्होंने ब्रेल प्रशिक्षण प्राप्त करके बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। ये सभी प्रकार के बच्चों को अपने दिमाग में ही गुणा भाग करके पढ़ा देते हैं। देखिए इस होनहार बच्चे के प्रति समाज के बच्चों को बेहतर शिक्षा देने का जज्बा। एक ग्रुप मोहित, अभिषेक, सुमित। आप लोगों को मैं इंग्लिश में सिखाया था निबंध लिखने के लिए का ऊपर सिखाया था कि नहीं सिखाया था? बस यस या नो। पहले आप सभी बताओ जो यहाँ पढ़ाई करते हो यहाँ का नियम क्या है? नहीं बताओ सभी लोग, एक बार में बोलना क्या? तो भूल गए तुम लोग? तो फिर एक बार बोलना और तो फिर हम 10 बार बोल रहे तब तुम बोल रहे हो कि हाँ यस। तो काउ पर निबंध सिखाए हैं और तुम लोग का टेस्ट भी हुआ था ना, तो शायद पेपर में आया था कि नहीं आया था? आया था। तो आप लोग एक बार काउ पर निबंध लिखो तीनों लोग। अभी अनु, शिवम, बी ग्रुप में इतने ही लोग हैं ना? 2। अनु और शिवम तुम लोग पता है क्या करोगे? संख्या लिखो, मैं तुम दे रहा हूँ। देखो 9 हिंदी में पूजा है, नेहा है, तस्वीर है और अर्पित है। आपको वीडियो में इसमें बोलता हूँ मैं बोलूँ नहीं, पहले हिंदी उसके बाद ही इंग्लिश में लिखना। देखिए सर, जो बड़े बच्चे हैं इनको मैथ पढ़ाना होता है मुझे, तो मैं इनको सवाल दे देता हूँ और सवाल देने के बाद यहीं पर भी इन लोग से सवाल पूछता हूँ। फिर लोग बोलते हैं कि हाँ सर मैंने बना लिया। तो मैं तो सबसे पहले इन सभी का पेन ले लेता हूँ और पेन लेने के बाद जो मुझे लगता है कि लड़का ट्रेंड है उससे बुलाता हूँ, सवाल पूछता हूँ कि मैंने सवाल क्या दिया था और फिर आंसर की सवाल दे करके फिर मैं अपने मन में ही, क्योंकि जो गुणा भाग एलसीएम जो भी कुछ होता है वो तो मैं अंदाजे ही कर लेता हूँ मन में ही, बिना कॉपी के ही। तो मैं फिर अपने मन में करके फिर इनसे आंसर पूछ लेता हूँ कि आपका आंसर क्या आया हुआ है। अगर जो मैं किया हूँ अपने मन में वही आंसर आया हुआ है तो बोलता हूँ सही है। और अगर इनका सवाल वहाँ पर गलत होता है तो मैं इनको एकदम एक एक करके पूरा पढ़वा करके समझाता हूँ कि आपकी गलती। जब तक उस बच्चे को ये बात नहीं समझ में आ जाती कि मेरी सवाल यहाँ पर गलत है, तब तक मैं उस बच्चे को अधिक से अधिक कोशिश करता हूँ कि उसे मैं समझा पाऊँ कि मेरी सवाल यहाँ पर गलत है। सर कौन कौन से क्लास का स्टूडेंट को शिक्षा यहाँ पे दे रहे हैं? सर तो अभी मेरे पास एलकेजी से लेकर 8 तक के बच्चे हैं। चलिए, और आपका दीक्षा कहाँ से हुई है और पूरा विस्तृत रूप से बताएं। सर देखिए, मेरी प्रारंभिक शिक्षा तो सर राजकीय मध्य विद्यालय सोहराई से हुई है, जो मैं 1 से 5वीं तक की शिक्षा वहीं प्राप्त की है। और मैं सर 2013 में आवासीय केंद्र प्रशिक्षण केंद्र दरौदा बिहार राज्य की तरफ से चलाया गया था ब्रेल प्रशिक्षण, जिसमें ये था कि ब्लाइंड अपने आप को ये समझ सके कि ब्लाइंड भी पढ़ते हैं और ब्लाइंड भी कुछ करते हैं। उसमें ये थी कि इनके मन में उत्साह जगाना कि ये अपने लिए जान लें कि हमारे लिए कुछ होता है। फिर वहाँ पर मैंने कोई क्लास नहीं किया, केवल ब्रेल ही ब्रेल सीखा और ऐसे ही जनरल नॉलेज पढ़ाते रहे, लिखाते रहे,
और सब कुछ हो गया। फिर मेरे मन में ये हुआ कि अब तो सारी चीज़ यहाँ पर मैंने सीख लिया, और दिन पर दिन सर मेरी दिमाग भी विकसित होने लगा, डेवलपमेंट होने लगा। तो फिर मैं सोचा, सर लोगों से मिला, कहाँ सर जैसे साइटेड बच्चे पढ़ते हैं अपने क्लास में 7th में 8th में 9th में, तो हम लोग कैसे पढ़ेंगे, कि हम लोग कैसे पढ़ना होगा। तो उन्होंने बताया कि नहीं, आप लोगों का स्पेशल स्कूल होता है और आप लोग उसमें एडमिशन लोगे, जा करके अपने पेरेंट्स से बोलोगे, वो दे जाएंगे तुम्हें, फिर तुम्हारा एडमिशन होगा, फिर तुम्हारे क्लास को पढ़ाया, तुम्हारे क्लास में सिर्फ उनके ही तरह पढ़ाया जाएगा। तो मैंने आया, अपने पेरेंट्स को बताया ये बातें सारी। अपने पेरेंट्स से मैं अपने शिक्षक से भी संपर्क कराया, फिर हमारे पेरेंट्स उनसे संतुष्ट हुए कि हाँ ये बात सही है। तब भी मेरे पेरेंट्स थोड़े बहुत इधर उधर किए कि नहीं, अकेले है, कैसे क्या करेगा, ब्लाइंड है, नहीं जा पाएगा, ये वो। फिर भी मेरे मन में 2-3 लोगों ने, हमारे दोस्त लोगों के मन में उठाए कि नहीं यार, हम लोग क्या करेंगे घर पर, जब स्कूल है तो हम लोग स्कूल चलें। तो हमने जा कर के दिल्ली में एडमिशन ले लिया 9th में, और 9th 10th 11th और इस बार मैं 12th में गया हूँ। और मैं जिस स्कूल में हूँ उस स्कूल का नाम है राजकीय सर्वोदय विद्यालय घेवरा, दिल्ली 81। वहाँ मैं अभी 12वीं में गया हुआ हूँ। और हमारे हॉस्टल में ऐसा होता है कि जो सीनियर बच्चे होते हैं वो जूनियर बच्चे को एजुकेटेड करते हैं, तो उन्हीं लोगों के साथ मुझे जो जूनियर बच्चे थे उनको मैं शिक्षा देते तो घर पर ही आया। पहले अपने घर के बच्चों को पढ़ाने लगा, फिर कुछ बच्चे देख करके भी आने लगे कि चलो भाई मैं भी चलता हूँ पढ़ने के लिए। तो इनको अच्छा लगने लगा मेरे पास आने के। मैं पूछता भी रहता हूँ इन लोगों से कि मैं पढ़ाता हूँ, आप सबको समझ में आता है या नहीं आता है। तो सारे बच्चे बहुत खुश रहते हैं कि नहीं मुझे आता है, और इनके पेरेंट्स भी खुश रहते हैं कि नहीं आप बहुत अच्छे पढ़ा रहे हो, आप पढ़ा पा रहे हो उन लोगों को। तो फिर मेरे मन में आया कि हाँ मैं पढ़ाने लिखाने में सक्षम हूँ, इन सभी को मैं क्या संदेश देना चाहेंगे छात्र छात्राओं को? मैं इस सभी छात्र छात्राओं को अपना संदेश देना चाहूँगा कि मैं जो भी पढ़ाऊँ उस चीज़ को सफलतापूर्वक ये लोग ग्रहण करें, और हम जो कार्य कर रहे हैं अपने फ्यूचर में ये लोग भी कुछ ऐसा सामाजिक कार्य करें जिसको निःशुल्क प्राप्त हो और लाभदायक बने। YouTube ऐप पर घंटी बजाओ, हर खबर की अपडेट पाओ।